आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मैं आपसे मतलब बात करती रहती हूँ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। और मैं मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है आज तक, जन्म से लेकर आज तक है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊँ। आपका अधिकार समझती हूँ कि ये आपका अधिकार है। आप प्रभु प्रेमी हो और प्रभु प्रेम के रास्ते से दूर करने के लिए जो हमारे मतलब कि रहते हैं आसपास लोग जो प्रभु प्रेमी नहीं हैं, वो रास्ते से हटाने की सारी कोशिश करते हैं। पर जैसे मेरा पूरा जीवन, मैं आपको हर टाइम आपसे बात करके बताती हूँ कि पूरा जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके लिए बोलती हूँ ना कि बस यही है कि शांति महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और शांति से ही प्रभु की प्राप्ति होती है, और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं आपसे बस यही बोलती हूँ कि मुझे ना मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, अच्छे कमेंट करो और लाइक शेयर कुछ नहीं बोलती। बस मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आप शांति प्रदान करो औरों को। और अगर जहाँ पर आप हैं और वहाँ पर अगर शांति नहीं है तो आप वहाँ पर मत रहो, चाहे वहाँ पर रहने से आपको कितना भी फ़ायदा हो रहा हो। मैं आपसे हर टाइम यही बोलती हूँ, ये मेरे पूरे जीवन का निचोड़ है कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। शांति से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। और मैंने आपको बोला है कि शांति आपको पता ना चले, पर अशांति तो महसूस होती है ना, कि अशांति अच्छा नहीं लगता कहीं पे। तो उस माहौल में मत रहो। चाहे वहाँ पर रहने से आपको दुनिया में जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण बोलते हैं वो चीज़ आपको जितनी भी मिले, आप वहाँ पे मत रहो। तो मेरा बस यही रहता है कि मैं अपनी मतलब इतनी सारी मैं आपको बोलती हूँ घटनाएं हैं कि मैं कैसे बताऊँ इतनी सारी। पर जितनी भी बता सकती हूँ सोचती हूँ बता दूँ आपको सब कुछ है। तो ताकि आप का विश्वास प्रभु में बढ़े, आपको कोई भी प्रभु प्रेम के रास्ते से हटा ना पाए कि मतलब कि प्रभु भक्ति वगैरह कुछ सब बेकार है, ऐसे ना बोले। तो बस मेरा यही रहता है, मैं सोचती हूँ कितना बता दूँ आपको। तो बस मैं आपसे एक बात बोल रही थी, मतलब बोलने का मन कर रहा था मेरा कि सोचती हूँ कितना बता दूँ आपको कि हम हमारे जहाँ पे हम रहते थे ना, मतलब मैंने बताया कि तुम्हारे जन्म से ही तो जैसे पड़ोसियों के बच्चे भी हमारे यहाँ हर समय आए रहते थे। और मुझे लगता है इन तक पड़ोसियों के बच्चे कौन है और हमारे घर के बच्चे कौन है। ऐसे ही वो हमारे घर में ही सो भी जाते थे, मतलब इतना ज़्यादा खुला माहौल। तो मतलब जैसे सो रहे होंगे, मैंने कितनी बार बताया आपको। तो जैसे 3-4 बजे हमारे घर का ताला जैसे खुल जाएगा, मतलब ताला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर ऐसे जैसे जैसे लगा ही देता है इंसान कि चलो सब लगा रहे तो लगा लेते हैं। पर जैसे लगा लेंगे तो वहाँ के छोटे बच्चे मतलब कई बच्चे तो हमारे घर में ही सो जाते थे, पर कई मतलब नहीं सोते थे, तो उन्हें घर में अपने घर में अच्छा ही नहीं लगता था। वो हमारे घर में जैसे इंतज़ार करते थे कि कब इनका ताला खुलेगा। और जैसे हमारा कमरा होता था, तो कमरे में हम जैसे सोते रहते थे रज़ाई के अंदर है। तो मतलब ठंडी के मौसम में तो वो आएँगे जैसे ही हमारा ताला खुलेगा, और इंतज़ार में रहते थे और हमारी रज़ाई के अंदर घुस जाते थे। और जैसे हमारी ज़रा-सी जैसे रात को जैसे हमें पता नहीं चलता, जैसे हमारी ज़रा-सी नींद खुलेगी, झपकी जैसे खुलेगी, तो हम देखेंगे अरे ये तो हमारी रज़ाई के अंदर छोटे-छोटे बच्चे घुसे हुए हैं। मतलब इतना ऐसा माहौल तो जन्म से ही ऐसा रहा। तो फिर हर जगह मतलब कि छोटे-छोटे बच्चों, और ऐसा नहीं मतलब हर धर्म को मानने वाले, ऐसा नहीं कभी इस धर्म को नहीं मानने वाले बच्चों से संपर्क नहीं होगा। बहुत खुला माहौल रहा। इसीलिए मैं आपको सब कुछ बोलती हूँ ना कि बस मतलब परमात्मा तो एक ही है, उसे चाहे कोई भी धर्म के लोग कुछ भी माने, किसी भी धर्म के हैं। तो ऐसा नहीं था कि मतलब हर तरीके के बच्चे से सब खेलते थे, वहाँ पर ग्राउंड था तो हमारे घर में आते थे। तो ऐसे रहा। तो मतलब मैं आपसे एक बात बता रही थी। तो मतलब जहाँ भी रहे पूरा जीवन ऐसा रहा कि छोटे-छोटे बच्चे मतलब आकर्षित बहुत ज़्यादा हमें करते थे, और वो बच्चे भी हमें बहुत ज़्यादा हमारे संपर्क में रहते थे, मतलब आज तक भी ऐसा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मतलब एक बार के क्या बात थी कि हमारा मतलब जब कुछ ज़्यादा अब तो मतलब कि खुली जगह मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो पर जैसे छोटे-छोटे पेड़ होते हैं, आपको भी पता है। तो वहाँ पे
छोटे-छोटे पेड़ों में फल वगैरह लगे रहते हैं, तो ऐसा होता था कि कितनी बार मैंने महसूस किया, मैं सोचती हूँ इतनी महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कितनी महत्वपूर्ण है शांति। आप शांति में रहोगे तो सब कुछ अपने आप होगा। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, मतलब प्रभु प्रेम आप पर इतना बरसता है कि मतलब सब कुछ अपने आप होने लगता है। जैसे विचार आते हैं आपके अंदर, मतलब वो विचार मतलब दूसरे को सुख देने के लिए हो, मतलब कि अगर सुख ना भी देने के लिए हो तो मतलब दुख देने के लिए ना हो, हैं। मतलब ऐसा कि जिससे मतलब आपके अंदर कोई अच्छा सा विचार आता है तो वो हो जाता है, हैं। जिससे किसी का मतलब जिस विचार से किसी को परेशानी ना हो। तो ऐसा हुआ कि मतलब होता था बहुत बार, अभी भी होता है, मतलब मैंने बताया है आपको कि वो हो जाते थे। जैसे जिस भी विचार में ज़्यादा ध्यान जाएगा मेरा, उस वो हो जाती थी चीज़ें। तो फिर वहाँ पर कि जब जैसे बच्चे आते थे तो हम जैसे वहाँ पे फल वगैरह के छोटे-छोटे पेड़ होते थे, तो जैसे ही विचार आता था, जैसे जैसे बच्चे आए और हमने उन्हें तोड़-तोड़ के दे रहे, तो ऐसा होता था कि हम बोलते अरे कि फल जैसे बच्चे ज़्यादा आ गए और तोड़ रहे हम, और हम बोलते अरे ये तो ज़्यादा कच्चे हैं, बच्चे तो बच्चों को पके हुए फल देने कैसे दें, है ना? कम पड़ रहे हैं ऐसे हम। तो जैसे ही विचार आएगा तो हम बोलेंगे अरे अब रोज़ बच्चे आते हैं, रोज़ कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा होता था कि जो दूसरे दिन मतलब कि हम जैसे मतलब इस दिन जैसे सुबह से शाम तक के बच्चों को खिलाए फल ना ऐसे तोड़-तोड़ के, तो मतलब दूसरा दिन होगा उसमें वो फल मतलब पता नहीं कैसे वो पक जाते थे, या पके हुए फल और ज़्यादा होते थे हमेशा, है। और इतना ज़्यादा मतलब खुशी मिलती थी, इतना ज़्यादा होता था कि पता नहीं कि मतलब कितनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसीलिए बोलती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। बनावटी अध्यात्म से कोई वो है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। मैं आपसे जो भी मेरे को आप देखते हो, जो भी विचार आते हैं, मैंने बोला हो ना, मेरा पूरा जीवन ही ऐसा रहा है कि मैं अशांति के माहौल में रह ही नहीं पाती थी, है। मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी मुझे, ज़रा सा अशांत हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि अशांति के माहौल से में रहने से अच्छा तो मतलब रहूँ ना, इस जीवन रहे ना, ऐसा लगता था। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसा बहुत बार मतलब ऐसा होता था, इतना सुकून मिलता था, तो फिर आश्चर्य होता था ये क्या हो रहा है। ऐसे छोटे-छोटे बच्चे ना ऐसे, अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि अब लोग अपने घरों में रहते हैं, ज़्यादातर अपने बच्चों को भी अपने घरों में रखते हैं। और मतलब हमारा तो ऐसा रहा है कि इतना खुला माहौल रहा है, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरा मतलब मकसद यही है आपको बताने का, कि मैं आपको ये नहीं बोलती कि मैंने कितनी बार आपसे बोला है पहले कि आप मुझे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक मानो, मेरी रिस्पेक्ट हो, ये वगैरह कुछ नहीं बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा मकसद यही रहता है कि मेरे साथ जो हुआ है उससे जानने का आपको अधिकार है, क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ हो, और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस ये इसलिए बताती हूँ आपको कि आपको कोई भी प्रभु प्रेम के रास्ते से हटाए तो आप मतलब होता है, करते हैं लोग, मतलब आसपास का माहौल ऐसा होता है जो नहीं है, वो सोचते हैं हमारी तरह बन जाओ, करते हैं सब। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि इसको हर तरीके से कोशिश करते हैं, हर तरीके से ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपकी शांति भंग हो जाए। पर अब मैंने बोला ना कि आपको कि शांति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, चाहे वो बाहर की दुनिया में कितनी भी कीमती चीज़ कोई दे, कुछ भी नहीं है। शांति से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। जितनी ज़्यादा शांति में आप रहेंगे, मैंने आपको बोला ना कि मेरा जीवन पूरा खुली किताब की तरह है, पूरा जीवन आज तक का कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है शांति, है। और कोई भी, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जगह हो जो आपको अशांत कर रही हो, चाहे उस इंसान से आपका कैसा भी जैसे दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता कैसा भी है, और अगर वो आपको अशांत करता है तो फिर वो आपके लिए नहीं है सही। मतलब हम नहीं हो पाते, मैंने आपसे कितनी बार पहले ही बताया कि हम दूर नहीं हो पाते, हमारी मजबूरियाँ रहती, पर कोशिश कर सकते हैं ना हम कि हमें मतलब मन में ही प्रार्थना तो कर सकते हैं उस प्रभु से कि हमें शांति के माहौल में रखें, जहाँ हमें शांति प्राप्त हो। और क्या कर सकते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे, मैंने पहले भी आपको कितनी बार बोली ये बात
कि जब उनसे लोग बोलते थे कि हमें लोग परेशान करते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हम कैसे समझाएँ, वो कुछ नहीं समझते। तो वो यही बोलते थे ना कि कुछ नहीं कर सकता इंसान, सिर्फ़ उस प्रभु से प्रार्थना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मतलब उन लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से तो हमारी मजबूरियाँ हैं, हम दूर नहीं हो पाते। ऐसे हो जाते हैं, ऐसा माहौल रहता है कि हम नहीं हो पाते, चाह के भी दूर नहीं हो पाते हैं। हमारी भावनाएँ बलवती होती हैं, बहुत भावनाएँ बहुत बलशाली होती हैं कि हम दूर नहीं जा पाते हैं। तो फिर क्योंकि रिश्ते नातों को हम बचपन से बताया जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम दूर तो नहीं जा पाते, पर कोशिश करो उतना ही संपर्क रखो उन लोगों से जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ऐसे लोगों से भी संपर्क में मत रहो जो आपको अशांत करते हैं। उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करो। दूरी जितना हो सके, जितना मतलब संपर्क रखे बिना काम न चले, बस उतना रखो। उस माहौल में भी उतना ही रहो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अशांति के माहौल में कि रहे बिना कुछ काम ही नहीं चलेगा आपका, और कि अभी आप इतने ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हो कि आप उस माहौल से बिल्कुल अलग हो सको। तो कोशिश करो, प्रार्थना करो उस प्रभु से, उतना ही रहो। मजबूरी में जितना मतलब रहे बिना आपका बिल्कुल काम चलने वाला ही नहीं तो उस माहौल में बिल्कुल मत रहो, चाहे वहाँ पर रहने से आपको कितना भी बड़ा फ़ायदा हो रहा हो। बस उतना ही रखो जितना रखे बिना मतलब काम बिल्कुल नहीं चलता। बस चाहे मतलब कुछ और चीज़ महत्वपूर्ण है ही नहीं उस चीज़ से, क्योंकि आप इंसान पे अगर कुछ भी दुनिया में कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो पैसा कमा रहा है, चाहे कितनी भी कीमती चीज़ों को ले रहा है, मतलब कि बाहर की दुनिया में मेहनत, जिसे मेहनत बोलते हैं लोग, मेहनत भी क्या है पूरी गहराई में देखो तो मैंने बोला ना कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण ही परमात्मा है। इस विचार में हमें अगर कोई रखने से हम रहना चाहते हैं और दूसरा ये जो पूरा माहौल है वो हमें नहीं रहने देता है, तो बस अगर बहुत ज़रूरी है तभी बाहर के माहौल से संपर्क में रहो, नहीं तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। शांति से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम शांति में रहते हैं तभी हम इस विचार में रह पाते हैं कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण ही परमात्मा है। और फिर जब कण कण ही परमात्मा तो सब कुछ परमात्मा है, और जो हमें हमें परमात्मा के सिवा कुछ, तो आप मतलब कि कितना सुखद एहसास है वो, कितना मतलब उससे बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपको कैसे एहसास कराऊँ। मैं आपको बोलती हूँ ना कि जैसे मेरा मन करता है मैं आप में समा जाऊँ, तभी वो एहसास हो सकता है। मैं आप ही बन जाऊँ, आप में ही बन जाऊँ, तभी वो एहसास आपको मैं करा सकती हूँ और आपको वो एहसास हो सकता है, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें मुझे जब मतलब कि मेरा जीवन, जैसे मैंने बोला, पूरा खुली किताब की तरह, तो मैंने बोला ना कि मेरे विचार बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मेरा सोचना समझना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, दूर-दूर तक ऐसे विचारों से कुछ मतलब ही नहीं था। मतलब कि अशांति अच्छी नहीं लगती थी, पर इतना नहीं पता था। तो ये बातें जब सुनती थी कहीं, पढ़ती थी कहीं, तो ऐसा लगता था कि अरे ये ऐसी चीज़ होती है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ होती भी है ऐसे। पर जब उस चीज़ ने मुझे अपना एहसास कराया है, तब से बस अब लगता है कि चाहे मतलब कि ये शरीर रहे ही ना, मैं अगर हूँ ही ना, पर अगर मुझे कोई इस मतलब कि एहसास से दूर करने की कोशिश करता है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हो लगता है। ऐसा लगता है कोई चीज़ कीमती है ही नहीं। कुछ भी चीज़ हमें बताया जाता है जन्म से कि ये चीज़ें कीमती हैं, तो हम उन्हें कीमती मानने लग जाते हैं। पर पूरा जीवन जी के देखो, मतलब जो आज तक का जिया है जीवन, उससे पता चलता है ना। तो फिर हम कैसे मतलब कि दूसरों की बातों में हम बोलते रहते हैं। बचपन से सब जने जो भी आगे पीछे का माहौल होता है वो यही एहसास कराता है कि बस वही जो भी उनका रहने का ढंग है कि बस बाहर की चीज़ें महत्वपूर्ण है, पैसा कमाना, चीज़ों को इकट्ठा करते रहना और बस एक दिन जीवन समाप्त हो जाना। तो
मैंने आपको कितनी बार बोला है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं रमन महर्षि के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं कितनी प्रभावित हुई उनसे, कि उनके पास मैंने बहुत बताई आपको बात, पर मैं बार बार बताती रहती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कितना ज़्यादा आपके अंदर ये बात मतलब कि सोचती हूँ कितना ज़्यादा आपको लोगों को ये बात बता सकूँ, आपको ये एहसास करा सकूँ जो एहसास मुझे होता है। कि उनके पास एक महारानी आई थी, वो कैसे वो रोने लग गई थी, बताते-बताते उनकी आवाज़ पूरी रोने जैसी हो गई थी कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, पर वो कौन-सी चीज़ है जो मतलब कि मुझे चाहिए, मुझे पता ही नहीं चल रही, मेरे को कमी लगती है उस चीज़ की। तो उन्होंने यही बोला था ना कि आप मतलब आप पूरा जीवन अपना शांतिपूर्वक देखो कि आप कौन हो, क्या हो? तो उसने बोला मैं हूँ तो, मैं हूँ, मेरा मेरा जन्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला कहाँ जन्म हुआ है आपका? आप जो भी विचार आते हैं जन्म से लेकर आज तक के जितने जीवन जिया है उसको ध्यानपूर्वक देखो, जितने विचार आते हैं उनको ध्यानपूर्वक देखो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के आप पास जाओगे पता नहीं वो आप इंसान कैसा मिले आपको, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। तो फिर क्या फ़ायदा है? अपने आप को देखो, एक-एक जितनी शांति में रह सकते हो रहो। तो आपको सारे मतलब मैंने बहुत आपको बोला है कि अध्यात्म जिसे बोलते हैं, असली अध्यात्म है। बोलते हैं ना लोग कि हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, आपके सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाएँगे। इतनी कीमती चीज़ है, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा मतलब कि उसकी हम लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड ज्ञान का समुद्र है। आप उसमें मतलब कि उसे कैसे अपनी बाहों में भरोगे? आप उसमें खुद कूद सकते हो, हैं? कूद के अपने आप को उसमें ज्ञान के समुद्र में डालो, आपको सारे प्रश्न समाप्त हो जाएँगे, हैं? बस अपने आप को मतलब छोड़ दो उस परमात्मा के हवाले, समर्पित कर दो अपने आप को। तो इतनी कीमती चीज़ें मैं सोचती हूँ, मेरे को मतलब हम ये बातें किसी को बताएँ, मैंने बहुत बार बोली है आपसे बात, किसी को बताएँगे जो परम प्रेमी नहीं उनसे बताएँगे, तुम लोग मज़ाक बनाते हैं। मैंने देखा है, जन्म से भी देखा है कि जो और लोगों को देखती थी जो ऐसी बातें करते थे, तो बच्चा बचपन से देखता है ना कि हमारे सामने कोई ऐसी बातें कर रहा है, तो मतलब और लोग उनका मज़ाक बनाते हैं। तो फिर हम और खुद माता-पिता भी जैसे ये नहीं चाहते, चाहते हैं कि प्रभु प्रेमी हों, पर वो हमारे घर में उनका जन्म ना हो, दूसरों के घरों में उनका जन्म हो, ऐसे सोचते हैं। बस उन सबको सब सारे माता-पिता अपने बच्चों को बस यही चाहते हैं कि वो पढ़ाई-लिखाई करें, नौकरी करें, पैसे कमाएँ, चीज़ों को इकट्ठा करें और उनके कहने के अनुसार चलते रहें बस। और कुछ प्रभु प्रेम से तो किसी का कुछ मतलब ही नहीं रहता। बस थोड़ा बहुत मैंने बताया ना, जैसे कि थोड़ा बहुत नाम के लिए पूजा पाठ किया जाता है दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग बाहर की दुनिया ये मानती है कि जो पूजा पाठ करे उसको धार्मिक समझेंगे, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि अध्यात्म ऐसा हो जाता है कि मैंने बताई है आपको एक बहुत बार बात कि जैसे खाने में अचार, थोड़ा-सा अचार, थोड़ी-सी चटनी, इस तरीके से, और कुछ मतलब नहीं रहता। तो मतलब कि क्या बोला जाए, मतलब लोग मज़ाक बनाते हैं, इसलिए दूसरे लोग असली अध्यात्म की तरफ जाने से डरते हैं कि हमें भी लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बताया जाता है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, कि अगर कितने लोगों को, मैंने आपको कितनी बार बताई है ना बात कि कितने लोगों के मुँह से सुनी जाती है ये बात कि अगर हमारे बच्चों की कोई रिस्पेक्ट ना करे तो ऐसे बच्चों का क्या करना है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो मतलब कि बाहर की दुनिया के लिए रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और रिस्पेक्ट किस चीज़ों की करते हैं लोग, यही भौतिक चीज़ों की जो थोड़े टाइम तक रहेंगी बस। मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ, वो पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सब करता रहे और कुछ मतलब नहीं है। बस चीज़ों को इकट्ठा करे, एक दिन समाप्त हो जाए और कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसा ऐसा जीवन चाहिए। तो फिर क्या, कितना तुम्हें मतलब कि मैंने आपको भी कितना बोला है कि लोग नहीं समझते इन बातों को, मज़ाक बनाना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने बताया ना आपको, मैं चैनल बनाती रहती हूँ, और चाहे उन्हें कोई देखे ना देखे, मैं चला नहीं पाती, मैंने कितना बोला, तब भी आप लोग मेरे हर चैनल में आ जाते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, हैं। तो आपसे बोलने का मन करता है कि बोला जाए, वो आप लोग ही समझ सकते हो। और लोग जैसे हमें ज़रा सी, हम जैसे मैंने बहुत बार ये बातें बोली हैं आपसे,
पर फिर भी बोलते रहने का मन करता है कि हम किसी को कुछ भी ज़रा-सा बोलना शुरू करेंगे तो लोग हमें मनोरोगी समझ लेंगे, जैसे मैंने बहुत बार बोला है। पर मतलब कि आपको मतलब कि आपका मज़ाक सब बनाएँगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि हाँ, वो आपका मज़ाक बना रहे हैं अगर आप असली अध्यात्म की बातें करते हैं तो। तो फिर इंसान चुप हो जाता है। जैसे हम किसी के सामने दिल खोल के अपनी सारी बातें रखते हैं अध्यात्म की, हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए वो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कीमती होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारा जीवन होती है वो बातें। पर ये हम उन लोगों को बताते हैं जो अध्यात्म के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं है, उनका बस बनावटी अध्यात्म से मतलब है, तो वो मज़ाक बनाते हैं। तो हमारे यहाँ दिल को कितना दुःख लगता है, हम बोलते हैं हमने फालतू में ही इनसे सारी बातें करी। तो फिर थोड़े टाइम के लिए तो मन बड़ा उदास हो जाता है। फिर ऐसा लगता है ना कि हमें तो जो प्रभु ने हम पे कृपा की है, हम प्रभु का जो वो है आदेश है वही हमने पूरा किया है कि प्रभु ने हमें चुना है। तो इसे मैंने बहुत बार यही बातें आपसे बोली हैं, पर फिर भी बोलते जाने का मन करता है कि जैसे हम जिनको बहुत अच्छा मानते हैं, जो भी हमारे होते हैं, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तो हम कोई बहुत अच्छी चीज़ खाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम उन्हें भी खिलाएं, हैं। अगर हम बताएंगे कि ऐसी होती है तो हम मतलब कि ऐसा होता है ना, नहीं समझ में आएगा, है। तो हम सोचते हैं किस तरह से उन्हें एक बार खिला दें ताकि उन्हें पता चले कितनी सही चीज़ हम उन्हें खिला रहे हैं। ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे को मम्मी खिलाती है ना, उस तरीके से बच्चा मना करता है, नहीं तो एक बार खिला देती है कि बेटा एक बाइट खा लो, है। तब हाँ, मतलब उसे अच्छी लग जाती है ताकि और खाए। तो इस तरीके से पहले बच्चा मना करता है, नहीं उसे एक बार जिद करके खिला देती है। तो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये। मतलब मैंने बताया इससे महत्वपूर्ण कोई और चीज़ ही नहीं है। मतलब आप देखते हो मेरा पूरा जो भी मन में विचार आते हैं, मैं यही बातें आपसे बोलती रहती हूँ, आप सुनते रहते हो। इतने बड़े प्रभु प्रेमी हो आप लोग, कि आप लोग सुनते हो इतना। मतलब मैंने बोला है ना कि जन्म से मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इतना बोल भी पाऊँगी, कभी कुछ भी ऐसा दूर तक कुछ था ही नहीं ऐसा। तो इतनी कीमती चीज़ें पर हम दूसरों को कैसे बताएँ कि हमें तो समझ में ही नहीं आता, कैसे बताएँ उन्हें, कैसे एहसास कराएँ कि इससे कीमती कुछ और चीज़ है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ऐसा लगता है जीवन का पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है ना किसी का भी। तो कितना कुछ बता दिया जाए, ताकि आप लोग मतलब जैसे कोई राजा होता है तो उसकी ज़्यादा एज हो जाती है, उम्र हो जाती है उसकी ज़्यादा, तो वो चाहता है ना कि अपना पूरा जितना भी है उसका पाठ जो भी है वो किसी और के हवाले करके चला जाए दुनिया से। ऐसे तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने हम पे कृपा की है। जो कुछ भी प्रभु की कृपा से हमें महत्वपूर्ण लगा है इस दुनिया में, और तो कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम किसी और को दे के जाएँ, पता नहीं जीवन का कब कुछ भी नहीं पता है ना किसी के भी जीवन का, है। तो ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा मैं आप लोगों को एहसास करा पाऊँ, वो एहसास करा ही नहीं पाती हूँ। मैंने बताया ना, मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि मैंने ये चलना है, तो मैं बोली ये बातें आपसे। नहीं तो लोग बोलते हैं ना ये कि कोई भी आध्यात्मिक बातें करे तो कि अब यही काम रह गया, यही बातें रह गई करने के लिए, है। तो फिर कहाँ, मतलब जो प्रभु प्रेमी नहीं है वो यही सब बोलते हैं, दूसरों का भी मनोबल तोड़ते हैं, उनको भी प्रभु भक्ति के रास्ते से हटाते हैं। हाँ, पर मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत कभी-कभी दुःख लग जाता है कि इनके लिए क्यों नहीं है। और कितनी बार तो मतलब हम उनसे ऐसे बोलते हैं, ज़िद करते हैं कि मतलब पहले जानो तो तब बोलो गलत। पर उनसे तो बहस करना ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहस की ही नहीं जा सकती उनसे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि उन्होंने हमारी साँसें चलती भी छोड़ दी हैं। यही बहुत बड़ी बात है जब हम किसी से असली अध्यात्म की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्होंने यही बड़ा भारी उपकार कर रखा है, जो हमारी साँसें चलती हुई छोड़ी हुई हैं। नहीं तो ऐसी बात करने से तो वो मतलब जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अगर किसी को आप अध्यात्म की असली अध्यात्म की बातें करोगे उसके सामने, हैं,
नौटंकी वाले ड्रामे वाली अध्यात्म की बातें तो लोग करते रहते हैं ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए। तो असली अध्यात्म की बातें करोगे तो आप सोचोगे चलो मैंने बहुत अच्छा इसे अच्छी अच्छी बातें बोली अध्यात्म की, अब ये मेरी आरती उतारेगा ये सो। हाँ, पर तो आपकी ये मतलब बेवकूफ़ी ये होती है ये मतलब अगर आप ऐसे सोचते हो तो कि ऐसे बोलते हैं लोग ना कि अगर सुना है ऐसी बातें कि वो आप को मतलब कि उसी टाइम उसने आपको समाप्त नहीं कर दिया, आपका जीवन समाप्त नहीं कर दिया अगर, तो वो भी वो है कि उसने आपको ज़िंदा छोड़ा हुआ है, आपकी साँसें चलती हुई छोड़ी है, तो ये गनीमत समझो, चाहे उसने किसी भी वजह से छोड़ी है। तो लोग तो मतलब नाराज़ हो जाते हैं कि आपने हमें ऐसा समझाओ कि हमारे साथ ऐसी बातें की जाए, हमसे तो बस पैसे कमाने की बातें करो, हैं? कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे दोस्त लोग होंगे हैं और वो मतलब उनके सामने आध्यात्मिकता की बातें की जाए, मीराबाई और ये जो भक्ति में डूबी हुई थी हैं, तो वो बोलते नहीं महिला जैसे लड़के लोग होंगे तो उनसे बस यही बातें मीराबाई वगैरह की बातें कोई नहीं करेगा। बस ये जो उनका तो अलग ही सिस्टम रहता है, हम बातें ही मतलब जैसे दूसरी भाषा की बातें होते रहते हैं, हम जैसे उनके सामने बिल्कुल ही दूसरी दुनिया के हो जाते हैं और वो दूसरी दुनिया के हो जाएंगे। चाहे लड़कियां हों तो लड़कियां भी मतलब कि उनके हीरो लोग जिनको मानेगी वह वही पिक्चर वगैरह की मतलब ये जो जितने ज़्यादा ये रमण महर्षि हुए कि जिन्होंने मुझे कितना ज़्यादा प्रभावित किया है, रामकृष्ण परमहंस जी हुए जो रात रात भर उस माँ की याद में, उस परमात्मा की याद में छोटे बच्चे की तरह कोई शब्द नहीं बोलते थे, बोलते छोटे बच्चा जैसे पुकारता है बिना कपड़ों के, वैसे पूरी पूरी रात भर जंगलों में जा के रोते रहते थे। सवेरे आते थे तो उनकी आँखें पूरी लाल हुई रहती थी। मैंने कितना आपको बताई ये बात। वो बोलते हैं जैसे छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता है, बस वो बिना शब्द के बस चिल्लाता रहता है, रोता रहता है कि माँ मतलब पता ही नहीं है, शब्द भी नहीं पता वो माँ है या क्या है, कुछ नहीं पता, बस वो रो रहा है। तो बोलते हैं उसी तरीके से आप मतलब जब आपके अंदर इतनी भक्ति आए, इतना वो आए, आपको अपना होश ही ना रहे, बस कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण ही परमात्मा दिखाई दे, हैं? मतलब परमात्मा शब्द में कुछ नहीं पता, बस वो बोलो जो भी है, जिसने भी हमें जिनकी वजह से भी हम जो भी सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जितना भी है, हमें कुछ नहीं पता अपने बारे में। बस हमें जो भी है वो चीज़ हमें अपनी गोद में उठा के ला के रखे, हमें वो उस एहसास से दूर ना करे। वो जो एहसास इतना सुंदर एहसास है उसको मतलब कि शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी कितना बोला है, कितने चैनल में मैंने बोला है, वो ऐसा एहसास है कि मतलब कि जैसे एक बार जैसे कि आपने इतनी उससे बढ़ के कोई चीज़ में वो सुख ही नहीं है। वो मतलब जितनी भी दुनिया की चीज़ें होती हैं उससे बेशकीमती कोई कोई एहसास ही नहीं है। सबसे अच्छा एहसास ऐसा लगता है उससे बाहर आया ही ना जाए उस एहसास से। वो एहसास हमें हर टाइम बस उसी एहसास में रहे और कुछ है ही नहीं। इतना सुंदर है उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इंद्रियाँ जैसे कि बिल्कुल ही बाहर की चीज़ों को देखती हैं और मतलब कि किसी चीज़ में वो रह ही नहीं जाती बात। वो चीज़ मतलब कि और फिर मतलब कि बाहर की चीज़ कितनी कीमती चीज़ दुनिया बोले कि जैसे बोलते हैं सबसे जैसे कीमती चीज़ों को समझते हैं सोना चांदी हीरे मोती अच्छे कपड़े में बोला है ना, अच्छे कपड़े खाना पीना घूमना फिरना जितनी भी शरीर के किसी के साथ संबंध बना रहे हो कुछ भी किसी भी चीज़ में वो सुख ही नहीं रह जाता है। वो चीज़ आकर्षित ही नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। तो मैंने आपको बोली है ना बातें बिल्कुल भी कीमती नहीं, हम ही तो देते हैं इन चीज़ों को कीमत, हम इन्हें कीमती मानते हैं। तो मैंने आपको कितना बोला कि जन्म से ही मुझे ऐसा लगता था मेरे विचार औरों की तरह क्यों नहीं है और चीज़ मुझे क्यों नहीं आकर्षित कर रही जैसे दूसरों को कर रही, करती ही नहीं थी। अब मुझे जितना भी बाहर की दुनिया बोलती कि मतलब आप भी कीमती मानो तो ऐसा लगता है ना कि एहसास कराती है तो कोशिश करते हैं कि हमें कीमती लगे पर लग ही नहीं पाती है। फिर धीरे धीरे करके तो मतलब बिल्कुल ही जैसे उस परमात्मा ने मुझे गोद में ही रखा हुआ है, जन्म से भी रखा हुआ है। पर थोड़ा माहौल जो आगे पीछे का माहौल होता है वो थोड़ा हम पे प्रभाव डालता है, हमें अपनी गिरफ्त में लेता है, हम बेबस हो जाते हैं औरों की तरह हम अपने व्यवहार को बनाने में वैसे वैसे व्यवहार करने में ऐसा हो जाता है।
तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, मेरे पूरे जीवन का निचोड़ यही है कि बस उससे कीमती कुछ चीज़ ही नहीं है। मैं आपको किस तरीके से एहसास कराऊँ मैं, मतलब कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं होते कि क्या करूँ मैं ऐसा, किस तरीके से जो चीज़ मतलब मुझे कीमती लगती है वो कैसे आपको उस चीज़ का एहसास कराऊँ कि वो चीज़ आपको भी कीमती लगे। आपको कोई कितना भी ज़्यादा मतलब कि बोले कि बाहर की चीज़ महत्वपूर्ण है, वो आप खुद मतलब जैसे बोलते ना, खुद खा के देखो चीज़ें। कोई कितना भी बोले ये चीज़ बहुत अच्छी है, हैं? तो आप खुद जब तक उस चीज़ को नहीं खाओगे तब तक कैसे आपको वो होगा, तो कि सच में अच्छी है या नहीं। मतलब खुद जैसे बचपन से हम किताबें पढ़े हैं, कुछ भी करें, उसमें जो चीज़ लिखी तब तक हम खुद देखते हैं, उसे जीवन में उतार के देखते हैं कि सच में है कीमती, कहाँ से है। मतलब कुछ भी चीज़ कीमती लिखी हो उसमें या कुछ भी कि हम कि ऐसा ऐसा जीवन, जैसे बोलते हैं ना कि हमें हमें जो बता रहा है कोई कि मतलब कि जीवन ऐसे जीना चाहिए और मतलब जिस इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए सब कुछ। तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि इन लोगों को कैसे पता है, इन तो इन बोलते हैं हम उन्हें बोलते हैं आपको कैसे पता है कि ये चीज़ सही है। तो बोलते हैं कि हमने सब कुछ करके देखा है, सब कुछ ना, मतलब हमने कहीं हमें भी औरों ने बताया, फिर हमने भी देखा, ऐसे बोलते हैं तब कि हमें बहुत यकीन है, ऐसे बोलते हैं लोग हैं। तो बोलो कि हमारे पास भी तो वैसे आपकी तरह ही इंद्रियां हैं सारी, हम भी उसी तरीके से जी के देखेंगे, उसी तरीके से सारा व्यवहार करके देखेंगे, हमको भी वो सब चीज़ें सही लगेंगी। तो जैसे आपको सही लगी तो आपने किया, वैसे ही हम करेंगे। पर हम ये मतलब कि ऐसा माहौल बना रहता है समाज का कि बस जन्म से ही हमें ऐसे बोला जाता है कि बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ ही मतलब ज़बान खोलनी ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। कोई ज़रा सा कुछ बोलेगा तो बोलते हैं ज़बान चला रहे। अरे ऐसे मतलब कि हर तरीके से बोल मतलब उस तरीके से रखा जाता है। अ, तो आपको मैं अब कितना समझाऊँ, कैसे समझाऊँ? तो फिर पूरा समाज का ही पूरा ऐसा है। जैसे मैंने कितनी बार आपसे बोला है, डॉक्टर निरोधा जो है उनके बारे में मैं कितना बोला है, और भी है बहुत हैं। तो मतलब वो कितना कुछ है जानने के लिए, ऐसा लगता है हम तो पूरे मतलब कि जैसे बहुत बड़ा खजाना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान का समुद्र है और हम जरा ये सी एक दिन का भर जरी सी छोटी सी मतलब कि बूंद हमारे पास आई है ज्ञान के समुद्र से, उसी से हम इतना ज़्यादा वो हो गए हैं कि अपना होश ही खो बैठे हैं। तो जब पूरा का पूरा वो समुद्र हमारे को अपने वश में ले लेगा, हम उसमें डूबे ही रहेंगे, तब कितना आनंद होगा, मतलब कितना सुंदर एहसास है वो, बता शब्द ही नहीं है उसके लिए। क्या किया जाए, कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है सबको वो एहसास हो, इतना कीमती एहसास है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बस ये जैसे कि वही बोलते ना, स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे ना कि वही एक शेर का बच्चा हिरन लोगों के साथ रहा जन्म से, तो उसे अपने बारे में भूल गया। वैसे ही हम भूल गए हैं कि जब कण कण परमात्मा है तो हम भूल क्यों गए अपने आप को। बस याद करने की ज़रूरत है, हमें वो याद ही नहीं रहता, क्योंकि बाहर का पूरा समाज ऐसा है कि जो मतलब हर टाइम यही एहसास कराता है। जैसे बोलते हैं ना, हमें हर टाइम हमें द्वैत में रखा जाता है, अद्वैत में नहीं रखा जाता। मतलब कि अद्वैत मतलब कि मतलब वही कि कोई है ही नहीं, बस सब कुछ परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक है। अद्वैत मतलब सब कुछ मतलब दो नहीं है, एक है। हम्म, उसे कोई भी नाम दो। और द्वैत मतलब कि दो है, हमें दो दिखाई क्यों दे रहे हैं, बस वो उसके सिवा कुछ है ही नहीं। अद्वैत के विचारों में हम रह ही नहीं पाते। हाँ, तो फिर क्या किया जाए, कितना बोला जाए, इतनी बातें हैं कि मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं आप में समाज आऊँगी तभी आपको वो एहसास करा पाऊँगी, नहीं तो करा ही नहीं सकती। और जितनी घटनाएँ मेरे साथ हुई हैं, ऐसा लगता है कितनी मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यवान बनूँ मैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, इतनी सामर्थ्यवान बनूँ कि सब
के अंदर मतलब हर जगह अद्वैत फैला पाऊँ। मैं मुझे ऐसा लगता है वो जो भी उस परम शक्ति को जो भी नाम दो, चाहे उसे कोई भी नाम दो, वो इतना ज़्यादा सामर्थ्यवान बनाए, सबको बनाए, जो भी आप जहाँ-जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको सबको इतना सामर्थ्यवान बनाए हैं कि वो सब कण-कण में परमात्मा नहीं, कण-कण ही परमात्मा है, इसी विचार में रह सके, हर समय अद्वैत के विचार में रह सके, अद्वैत ही दिखाई दे उन्हें। सबके रोम जो भी मुझे सुन रहे हैं सबके अंदर, सबके रोम-रोम में अद्वैत समा जाए। द्वैत का नामो निशान ना हो। अगर द्वैत कहीं रहना ही है, ज़रूरी है रहना, तो जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ रहें, नहीं तो हर जगह से, चाहे वो कोई भी जगह है, जो चाहे हम उसे उस जगह के बारे में सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, हर जगह से द्वैत समाप्त हो जाए। बस हम हर जगह अद्वैत रहे, बस अद्वैत के सिवा कुछ न रहे, हर जगह अद्वैत की स्थापना हो, हर जगह हमें अपने असली रूप के बारे में ध्यान रहे, जो हमारा असली रूप है। बाहर की बनावटी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, शांत करती है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब आपने भी आज तक का जीवन जिया होगा, आपने भी देखा है, पूरा अपना जीवन शांतिपूर्वक देखो, पता चलेगा आपको। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा विद्वान होंगे, बहुत ज़्यादा समझदार होंगे। मैं तो आप लोगों की मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ, चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ ना, मैं तो इतनी कुछ सामर्थ्यवान नहीं हूँ, आप लोग तो सामर्थ्यवान हो। मतलब कि आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है हम भूले हुए हैं, अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं, हमें अपना ध्यान ही नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना, अंबानी का बेटा हो गया, जैसे कोई भी जितना भी दुनिया में जिसको भी बोलते हैं, जितने भी जिसके पास भी कोई संपत्ति हो, पर अगर उसको मतलब ना पता ही नहीं है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, भूल गया है, तो फिर वो संपत्ति को यूज़ कैसे करेगा? उसी तरीके से है। अगर मतलब कि लोगों के पास मतलब कि आध्यात्मिक ताकि असली अध्यात्म में रहने की वजह से थोड़ी भी अगर उनके अंदर वो हो जाती है, मतलब पता चलता है उनको कि हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ आई, या फिर सिद्धियों को हासिल भी कर लेते हैं, तो सिद्धियों को फिर वो बाहर की दुनिया में उसे यूज़ करते हैं, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं यूज़। तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, कि आप उसका गलत यूज़ करें, फिर वही आप एक मदारी की तरह हो जाते हो, अपना दिखाते रहते हो सबको, तो आप उसी में फँस के रह जाते हो। तो इसीलिए जिस चीज़ से भी मतलब सबके अंदर वो परमात्मा का रूप सब अपने अंदर देख पाएँ, सब अपने आप को जान पाएँ कि आप ही परमात्मा हो, हर चीज़ मतलब कण-कण ही, वो बोले ना, कण-कण में परमात्मा नहीं है, कण-कण ही परमात्मा है। तो फिर सब परमात्मा है। पर वही बात है ना, उस बिना अपने आप को अच्छे तरीके से ये बात आपके रोमों में जब तक समाती नहीं है तब तक कैसे? क्योंकि सारा माहौल तो ऐसा है जो हर समय हमें इस विचार से दूर रखता है ना, हम रह नहीं पाते इस विचार में। तो फिर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस विचार में रहना, मतलब इससे कीमती कुछ चीज़ नहीं, सब कुछ कर सकते, पर मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि इस विचार में रहना होगा ना, तब आपसे कुछ गलत नहीं होगा। नहीं तो फिर इंसान को जो भी अगर सिद्धियाँ भी आती हैं उसके पास, हाँ, तो वो उनको गलत तरीके से यूज़ करता है, कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही करता है यूज़, तो फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि वो यही इन्हीं सब चीज़ों को कीमती मान रहा है, मतलब उसने थोड़ा जो भी किया है साधना, उससे सिद्धियाँ प्राप्त की है, फिर उनसे वही चीज़ें प्राप्त कर रहा है बाहर की दुनिया की। तो फिर क्या, फिर उस एहसास से तो वो दूर हो जाता है ना, क्योंकि वो बाहर की बनावटीपन में ही चले जाता है। नहीं मतलब ठीक है, उतनी चीज़ें आपको, भौतिक चीज़ें अगर प्राप्त करनी ही है तो कर लो, पर करने के बाद आप उस एहसास में रह सको, उस परमात्मा हम के प्रति आपका समर्पण वैसा ही हो कि आपके लिए परमात्मा से महत्वपूर्ण कुछ हो ही ना, शांति से महत्वपूर्ण कुछ हो ही ना। क्योंकि बाहर की चीज़ों को यूज़ कर लो, ऐसा नहीं है कि वही बोला ना कि ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य होता है, तो ईश्वर आपको ऐश्वर्य से दूर रहने के लिए थोड़ी ना बोलता है।
कि आप इस ईश्वर को मान रहे हो, तो आप लोगों ने ऐसे बोल रखा है कि ईश्वर को मानने वाला तो ऐश्वर्य नहीं रहता उनके पास, से बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम परमात्मा कैसे ये ईश्वर का वही हुआ ना, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ईश्वर, तो मतलब क्यों नहीं रह सकता इंसान सारी भौतिक चीज़ों को वो अपने पास रख सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो पर अगर आपके पास सारी भौतिक चीज़ें भी हों, पर तब भी आपके लिए परमात्मा से महत्वपूर्ण कुछ ना हो, शांति से महत्वपूर्ण कुछ ना हो, उस परमात्मा के सिवा आपको कोई और चीज़ महत्वपूर्ण लगती ही ना हो। आप सब चीज़ों को यूज़ करो, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, पर जैसे कि वो बोलते हैं ना कि कीमती से कीमती बिस्तर हो आपके पास है, और आप उसमें लेटे हो और ऊपर एक मतलब एक तलवार लटक रही हो, बिल्कुल पतले से धागे से बंधी हुई है, तो वो किसी भी टाइम जैसे आपके ऊपर गिर सकती है। तो आप कितने ज़्यादा आपका ध्यान उस पे रहेगा। आप कीमती बिस्तर में लेटे होंगे, पर ध्यान रहेगा ना उस पे, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे कीमती बिस्तर पे लेटे हो और ऊपर जो तलवार लटक रही है पतले से धागे से बंधी हुई, आपका उस पर ध्यान है क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गई है कि आपके ऊपर गिर सकती है। उसी तरीके से आपके लिए परमात्मा इतना ही कीमती होना चाहिए। जैसे कि आप डूब रहे हो और आपके प्राण निकलने वाले हो, तो आपके लिए जीवन कितना कीमती होगा, उसी तरीके से परमात्मा आपके लिए उतना ही कीमती हो, शांति आपके लिए उतनी कीमती हो। है, शांति से बढ़ के कुछ भी कीमती ना हो। जितनी भी बाहर की सारी मतलब जैसे ईश्वर आपको ऐश्वर्य देता है, ये थोड़ी ना बोलता है कि आप ऐश्वर्य से दूर हो जाओ, आपको ऐश्वर्य प्राप्त ना हो। है, तो फिर आपको क्यों नहीं, आप सारी चीज़ें भौतिक चीज़ों को यूज़ करो, सब कुछ करो, ऐसा थोड़ा ना है। पर यूज़ करते हुए भी आप जैसे कि बोलते हैं ना, कमल का फूल कीचड़ से दूर रहता है, उस तरीके से कीचड़ में ही है पर दूर है, महत्वपूर्ण आपके लिए वो परमात्मा ही हो। तो फिर जैसे ऐसे ऐसे बताया जाता है कि जो भी आध्यात्मिकता में जाएगा, वो तो उसके पास तो कुछ नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल बेकार ज़िंदगी जिएगा, उसके पास तो भौतिक चीज़ें नहीं होंगी, हैं। पर नहीं, आपके पास हो, इसमें कुछ खराबी नहीं है, पर ये नहीं कि आपके लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे कितनी बातें करूँ, ऐसा मन करता है फिर आप लोगों से प्रभु भक्ति, पर शांति, प्रभु प्रेमियों से बढ़ के और क्या हो सकता है। जिसमें मैं बोलती हूँ आपसे कि भक्त के वश में है भगवान, तो भक्त लोगों प्रभु प्रेमी हो, तो आप लोगों से बढ़ के क्या होगा, कितना बोला जाए। ये तो शब्दों की बातें नहीं है, ये शब्द तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। वो ऐसा है कि उसके आगे कोई शब्द कि किसी के शब्द की कीमत ही नहीं है। शब्दों से एहसास कराया ही नहीं जा सकता। शब्द तो जैसे प्याले हैं, उस अमृत को भर के दे रही हूँ शब्दों के, मतलब कि शब्द रूपी प्यालों में मैं आपको वो उस जो इतना खूबसूरत है, उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं, उस एहसास को भर कर दे रही हूँ मैं आपको, कि आपको वो एहसास थोड़ा सा भी हो, चाहे नाम के लिए हो, आपके अंदर जरा सा भी वो एहसास हो, मतलब मैं आपको करा पाऊँ। जैसे सबकी आँखों में, पूरी दुनिया की आँखों में झाँक झाँक के तो देख सकते हैं ना कि किसके दिल में हमारे लिए प्यार है, ऐसे नहीं होता ना। तो क्या करेंगे हम मतलब जितने जितने लोग तक कि नहीं देख पाएंगे कि हमारे लिए हमें सच्चे दिल से प्यार करता है ये इंसान, चाहे हमको कुछ ना दे वो। जैसे बोलते हैं ना, मैंने बहुत बारी बातें बोली कि हम जैसे सर्च करेंगे तो कि प्यार किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे जिसको हम चीज़ें देते हैं, वो हमें चीज़ें देता है, तो इसका मतलब हमारा और उसका प्यार है। पर प्यार कहाँ से, वो तो बिजनेस हो गया ना, कि हम उसे दे रहे, वो हमें दे रहा है। जैसे सर्च करके वो बोल देंगे कि आपके लिए वही ऐसी चीज़ें कर, सबको पता रहता है, एक दूसरे के लिए वो करते रहते हैं और सब उसे प्यार समझ लेते हैं, वो प्यार होता है। जब हम समझ जाते हैं ये बात अच्छे तरीके से, हमारे अंदर समा जाती है। मैंने बहुत बार बोली है कि जो कोई भी जो कर रहा है,
तो वो उसको वही सब उसने आज तक जितनी भी जानकारी ली उसके हिसाब से वो वैसा वैसा कार्य कर रहा है। तो ये बात हमारे अंदर तो उस वैसे ही काम कर सकता है वो, इसीलिए वो कर रहा है। हम ये बात समझ जाते हैं तो इससे फिर हमारे हम जब हमारे अंदर इस बात समा जाती है तो फिर हम क्या उससे ये ये सोचेंगे कि वो हमसे प्यार नहीं करता। अगर कोई ऐसा व्यवहार भी कर रहा है जिसे दुनिया के लोग प्यार नहीं बोलते तो हम बोलते चलो अभी ये वही व्यवहार कर सकता है। जैसे बाहर की दुनिया के बोले ना कि बाहर की दुनिया के लोग तो ऐसे जैसे बिजली के तारे होंगे, उन्हें ज़रा सा छेड़ दो, मतलब उनसे ज़रा सी कोई बात बोलो तो पता नहीं कौन सी बात से नाराज़ हो जाएंगे। जैसे बिजली में के तार में करंट लग जाता है, ऐसे ही डर लगता है उनसे बात करते हुए। हाँ, प्रभु प्रेमियों से तो डर की कोई बात ही नहीं है। प्रभु प्रेमी तो प्रभु का ही रूप हो जाते हैं ना, जब उनके अंदर इतना ज़्यादा प्रभु प्रेम होता है। बोलते हैं ना, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। तो हम जब बाहर की दुनिया से तो हम बात ही नहीं कर सकते। डर लगता है कि क्या पता नहीं कौन सी बात से नाराज़ हो जाएंगे, फिर हमारे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार कर देंगे। तो फिर क्या किया जाए। तो फिर जब हमारे अंदर ये बात हमारे रोम रोम में समा जाएगी कि जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो मतलब कि वही उसे वही जानकारियाँ उसने आज तक ली है, वही जन्म से वही सब उसने उसके आगे पीछे का माहौल ऐसे रहा है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। पर हमें ये बातें याद ही नहीं रहती ना, जब हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं इसने ऐसा क्यों कर दिया, व्यवहार वैसा क्यों कर दिया, ऐसा हो जाता है। हम भूल जाते हैं इस बात को कि वो बेचारा मजबूर है वैसा ही व्यवहार करने को, उससे वैसा ही व्यवहार हो रहा है। तो फिर मतलब कि ऐसा हो जाता है। हाँ, हम रह नहीं पाते हर वक्त, क्योंकि बाहर का प्रभाव मतलब कि बाहर के लोगों का प्रभाव हमारे हम पर आ जाता है। वो लोग हमें प्रभावित करते हैं, पर हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोला जा सकता। कितना बोलूँ मैं आप लोगों से, मुझे बस ऐसा लगता मन करता बोलती जाऊँ। चाहे आप मेरे बारे में कुछ मतलब ऐसा ही सही है ना। हाँ, आप कुछ भी सोचें, जैसे होता है ना प्रभु प्रेमी लोग क्या सोचेंगे, प्रभु प्रेमी हो तभी तो मेरी बात सुन रहे हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कितना कभी बोल पाऊँगी, मेरी बात को कोई सुन सकता है। हाँ, बस बोलती जाऊँ आप लोगों से। आप लोग इतना सुनते हो, इतना प्यार देते हो मुझे, अचंभित हूँ, नतमस्तक हूँ आप लोगों के सामने। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करना। मतलब हम जैसे हमारे जिनसे संबंध होते हैं तो उनसे हमें वो होता है कि हमें जानते हैं, हम इनसे ऐसी बात नहीं कर सकते, वैसी बात नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सी बात से नाराज़ हो जाएंगे। पर प्रभु प्रेमियों के साथ तो कैसी बात की जा सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु भक्ति जिसके अंदर है उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। वो चाहे मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु को दे दिया है, समर्पित कर दिया, फिर तो दुनिया की नज़र में आपके शरीर से कुछ भी काम हो रहा है तो फिर उसे चाहे कोई लोग गलत बोलें सही बोलें, वो सब कुछ सही है। जैसे बोलते हैं ना कि कृष्ण, कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि हम तो कृष्ण भगवान जी को गंदा मानते हैं, उन्होंने युद्ध करवाया ये सब। तो फिर ऐसे तो लोग तो किसी को भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कि बाहर की दुनिया जो प्रभु प्रेमी नहीं है उनका तो ये रहता है बस वो अपने आप के सिवा किसी को सही मानते नहीं, बस बोलते हैं हम ही सबसे सही है। अगर कोई सही चीज़ है तो हम ही हैं बस दुनिया में, बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। तो क्या किया जा सकता है, क्या बोले, कुछ नहीं बोला जा सकता। क्या बोल सकते हैं हम किसी को भी, सबका अपना सोचना समझना, उनकी अपनी ज़िंदगी है। किस मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं होते किस तरीके से मैं आपको वो एहसास कराऊँ, उस एहसास में आप ले रह पाओ। मतलब कि आपसे की जा सकती बात ऐसा लगता है कि आप लोग समझेंगे,
मतलब शब्द ज़रूरी नहीं होते, शब्दों के बीच में जो ये मौन होता है, जिससे जो मुझे मतलब कि वो उस मौन से हम बातें हमारे अंदर समाती हैं। शब्दों का क्या है, इतने शब्द तो मतलब जब शब्द नहीं थे, हम वो तब भी तो लोग बात मतलब एक दूसरे की सारी बातों को समझते थे। शब्द तो बाद में बने ना, शब्दों से क्या, शब्दों का तो हम सहारा ले रहे हैं। शब्दों के बीच में जब मौन है, शब्द तो पूरी दुनिया ही यूज़ कर रही है, जो प्रभु प्रेमी नहीं है वो भी यूज़ कर रहे हैं, जो प्रभु के नाम का नाटक कर रहे वो भी, जो असली संत हुए हैं, असली आध्यात्मिक लोग हुए हैं, उनके शब्दों को लेकर अपन मतलब बोलते रहते हैं, तो क्या उनसे लोग वो होते हैं, प्रभावित होते हैं। थोड़े वैसे ही लोग ऐसे थोड़ा नाटक करने वाले चले जाते हैं उनके पास। तो मैं तो ये बोलती हूँ, नाटक से भी कर लो प्रभु प्रेम का, पर उस नाटक से दूसरों को परेशानी ना हो आपके उस नाटक से। बस जितना मर्जी प्रभु प्रेम का नाटक करो, पर आपकी नाटकबाजी दूसरे की शांति भंग ना करे। बस मतलब और कोई चीज़ मेरे को महत्वपूर्ण लगती ही नहीं है। मुझे कुछ अच्छा ही मतलब कि जन्म से भी नहीं लगता था अच्छा, उस तरीके का था ही नहीं। पर अब तो ऐसा लगता है किसी चीज़ में बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है, कुछ ही नहीं होता। बस आप लोग ही हो। वैसे बोलते हो ना, मेरे जन्म से सोचती मेरी सांसें क्यों चल रही हैं, अब लगता है कि मेरी सांसें आप लोगों के लिए चल रही थी। मतलब कि अगर मेरी सांसें चल रही तो मेरे लिए इससे महत्वपूर्ण कुछ काम नहीं है। मैंने आपसे बोला है कि सुबह से शाम तक का सबसे अच्छा समय मेरा यही होता है, जो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ भी, चाहे कोई गीत गा रही होंगी, चाहे कोई भजन गा रही होंगी, तो यही सबसे अच्छा होता है, इसमें बहुत सुकून मिलता है। बाकी तो सारी दुनिया के काम हमें करने ही पड़ते हैं, और हम अपनी जो हमें शांति की अवस्था में रहने से, प्रभु प्रेम में रहने से, मतलब जो भी हम हम बोलते हैं ना कि अगर आप भगवान को बार बार परेशान मत करो, उस परम शक्ति को बार बार अपने भौतिक कार्य करने के लिए परेशान मत करो। अपने अंदर मतलब कोई भी ऐसा विचार ना आने दो जिससे आपकी मतलब वो हम मतलब कि जो आपको प्रभु प्रेम से हटाए। बस हर टाइम प्रार्थना करते रहो कि आपके अंदर कोई ऐसा विचार ना आए जो आपकी शांति को भंग करे। बस वही विचार आपके पास आए जिससे आप प्रभु प्रेम के रास्ते में आगे बढ़ते जाओ। बस और कुछ चीज़ भी कीमती नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला है ना, सिद्धियाँ जो वगैरह बोलते हैं कि हमें ये सिद्धि मिल गई, वो सिद्धि, तो वो तो ऐसा है जैसे बहुत बड़ा, इतना अनलिमिटेड, लिमिट ही नहीं उस चीज़ की, उतना बड़ा जैसे एक पहाड़ है कीमती चीज़ों का, उतनी कीमती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोच सकते। हमारी सोचने समझने की शक्ति ही वहाँ पे जवाब दे देती है, हमारी सामर्थ्य नहीं है सोचने के बारे में, उस चीज़ के बारे में। इतनी कीमती चीज़ें हैं, तो उसका पहाड़ है, और उस पहाड़, उस कीमती चीज़ के पास हम ना पहुँच पाएँ, इसलिए इन सिद्धियों को रास्ते में डाल दिया गया है, ताकि आप इन सिद्धियों में भटक के रह जाएं, उस कीमती खजाने के पास ना पहुंच पाएँ, कीमती चीज़ों का जो पहाड़ है उसके पास ना पहुंच पाएँ, जो हमारी सामर्थ्य नहीं है जिसके बारे में सोचने की। ऐसी कीमती चीज़ें मतलब आप लोग इस रास्ते में जाएंगे, आपको मतलब अपने आप सब कुछ पता चलता रहता है, सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे एक आपके पास सब सारी चीज़ें, सब चीज़ें से आपको बताने लग जाएगी, इतनी कीमती चीज़। मतलब जैसे एक रास्ते के किनारे एक पेड़ है, तो उस पेड़ पे एक आदमी बैठा है, तो उसे दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। फिर एक उससे भी ऊंचा पेड़ है, फिर उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तो उसको और भी दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर उससे भी ऊंचा एक पेड़ है, उसमें एक बैठा है। तो उसी तरीके से हो जाता है इंसान जब ऐसा होता है। मैं आपसे आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी बातों से आपको ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर। आपके चरणों में, सभी प्रभु प्रेमी के चरणों में कोटि कोटि नमन।